उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा, नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता दीजिए, सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम दीजिए, सबका नाम देंगे, चिंता मत करिए। सवाल सिद्धार्थ नगर की घटना की उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, हो जाए लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। सरकार से कहूंगा कम से कम सरकार इस पर साफ कहे कि जो जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो और जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रचार में इस बात के लिए प्रचार कर रही हो कि वो सबसे ज्यादा संवेदनशील है महिलाओं को लेकर के, बेटियों को लेकर के, लड़कियों को लेकर के। लेकिन अगर हम देश के और उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें तो महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। अगर ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है डायल 100 जिसको डायल 112 कर दिया है, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। 1090 जो बना था सुरक्षा के लिए, उसके आंकड़े क्या कहते हैं। और जो हर दिन हम अखबार खोल करके देखते हैं तो पाते हैं कि क्या गंभीर से गंभीर घटनाएं हो रही हैं। अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है, और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागिर्दी जिनका पेशा बन चुका था। जिन घटना को उल्लेख यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है, इसमें से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जैसे सिद्धार्थनगर में माननीय नेता प्रतिपक्ष गए थे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकते थे। वे लोग अब कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें इस लायक छोड़ा नहीं कि वे कुछ कर सकें, तो अब वह कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करते। महोदय, पुलिस पार्टी के जाने के बाद जितेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर गोली चलाई थी और एक मुस्लिम निर्दोष महिला को वहां गोली मारी थी। वह पकड़ा गया है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से निपटने की कार्रवाई की छूट भी प्रशासन को दी गई है। यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी। और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है, क्या ये सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा, नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम लेते। और मैं वही हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता दीजिए, सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम दीजिए, सबका नाम देंगे, चिंता मत करिए। सवाल सिद्धार्थ नगर की घटना की उठाइए ना, पुलिस की गोली से मारा गया है, हो जाए लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आई, उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस गंभीरता को, पुरानी बात नहीं। नेता सदन ने कहा जब शिकायतें की गई सरकार की
अधिकारियों की शिकायतें जब हुई तो नेता सदन ने कहा कि आप लोग दलाली छोड़ दो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। मैं अपने नेता सदन का बहुत धन्यवाद देता हूं। 5 साल तक दलाली चलती रही, नेता सदन को पता ही नहीं लगा। और किन अधिकारियों को सुधार दिया। मैं इस विषय को इसलिए इन विषयों को उठा रहा हूं, मैं खुद गया ललितपुर और जब मैंने वहां सूचना पाई कि एक बेटी के साथ ऐसी घटना हुई, सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन क्या सरकार ये बताएगी कि घटना होने के बाद जीरो टॉलरेंस है? घटना ना हो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए और पॉस्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। और कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र महामहिम राज्यपाल के भाषण को सुने होते तो बहुत सारी चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है। कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है। इसी तरह सिद्धार्थनगर में, क्योंकि पुलिस को खुली छूट मिली हुई है, सिद्धार्थनगर में घर में जाकर के पुलिस पकड़ने की कोशिश करती, नहीं पकड़ पाती है, या मां उसको छुटवाने आती, मां को गोली मार दी जाती। और उस घटना को क्या रूप दे दिया गया, किसी और को जाकर के जेल भेज दिया। सच्चाई जनता जानती है, लेकिन सरकार और प्रशासन जब अपराधियों के साथ खड़ा हो जाएगा, जो घटना कर रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाएगा, तो न्याय कैसे मिलेगा? चंदौली की उस बेटी की जो रो रो करके कह रही थी, पुलिस दबिश करने आई थी। क्या दबंगई करने जाती है कि दबिश के लिए जाती है पुलिस? उसकी व्यवस्था है, सिस्टम है। आप कैसे जाएंगे घर में? ये किसने छूट दी है? आप घर में घुस गए, बेटी को इतना पीटा कि जान चली गई उसकी। और ये बात मैं नहीं कहता हूं, और आज के जमाने में जब आप डिजिटलाइज कर रहे हो सब चीजों को, हर चीज को आप इंटरनेट से जोड़ रहे हैं, क्या हमने आपने नहीं सुना? माननीय सदस्य जितने भी हैं सबने सुना होगा कि वो बहन क्या कह रही थी। उसकी बहन कह रही थी कि पुलिस ने इतना पीटा कि जान चली गई। उसके बाद पुलिस उसकी झूठी कहानी बनाने के लिए फांसी से लटकाना चाहती थी। ये घटनाएं होंगी उत्तर प्रदेश में। जिन घटना को उल्लेख यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है, इसमें से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जैसे सिद्धार्थनगर में माननीय नेता प्रतिपक्ष गए थे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकते थे। वे लोग अब कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें इस लायक छोड़ा नहीं कि वे कुछ कर सकें, तो अब वह कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करते। महोदय, पुलिस पार्टी के जाने के बाद जितेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर गोली चलाई थी और एक मुस्लिम निर्दोष महिला को वहां गोली मारी थी। वह पकड़ा गया है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से निपटने की कार्रवाई की छूट भी प्रशासन को दी गई है।